नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी परशुराम चारण, सीनियर टीचर इंग्लिश, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्रोणाचार्य दीक्षा पर। साथियों, अपन ने टेंसेस को बहुत अच्छे तरीके से 3 क्लासेस लेकर पढ़ा था और मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने आपको बहुत अच्छे से टेंसेस के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा दिए हैं। अब जो अपन आज करने जा रहे हैं वो अपन टेंसेस के PYQs करने वाले हैं और आप आराम से इस क्लास, ये सबसे जो पहले क्लासेस हुई थी उन क्लासेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है ये। आप अगर आज की क्लास को ध्यान से देखोगे तो अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है वो सारा आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि 100% एग्ज़ाम में आपको इस क्लास में और एक जो क्लास अपन और आएगी आपकी MCQs के रिगार्डिंग, PYQs के रिगार्डिंग, उस क्लास में से और इस क्लास में से, इन दोनों क्लासेस में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो उस दिन एग्ज़ाम के बाद वापस आप आना और इस वीडियो को देखना और मैं आपको एग्ज़ाम के दिन हम खुद क्लासेस लाएंगे और आपको बताएंगे कि इस दिन ये पढ़ाए हुए में से ये क्वेश्चन आया है। एक भी सिंगल क्वेश्चन यहाँ से बाहर जाने की कोई संभावना नहीं है। आप 100% विश्वास कर सकते हो, आपको इधर उधर कंटेंट के लिए कहीं भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो अब अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। 1 बाय 1 अपन MCQ करते जाएंगे। मैं आपको 2 या 3 सेकंड का समय दूंगा ताकि आप अपने हिसाब से पहले उत्तर बताएं, फिर मैं आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। द प्राइम मिनिस्टर ब्लैंक द न्यू हेलीपोर्ट टुमारो। और ऑप्शन है आपके पास विल ओपन, ओपन, हैड ओपन्ड और ओपन्ड। बताइए आप क्या होगा इसमें। देखो, मैंने आपको बताया था, एक बहुत सिंपल सी चीज़ है इसमें। ये दिख रहा है आपको, टुमारो कौन से टेंस में आता है? टुमारो कौन से टेंस की एडवर्ब है? टुमारो फ्यूचर सिंपल टेंस की। कौन से टेंस की है? फ्यूचर सिंपल टेंस की। तो क्या होगा इसमें? विल ओपन होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और इस एडवर्ब को याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रेन ब्लैंक बिफोर आई ब्लैंक द स्टेशन। ये मैंने आपको पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूं मैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप समझ लो कि एग्जाम में छप गया। ये आपको 100% एग्जामिनेशन में मिलेगा। बताइए इसमें क्या होगा? एक तरफ आपको, मैंने आपको बताया था कि एक तरफ आएगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक तरफ अपन को डालना है वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये कॉम्बिनेशन है पास्ट सिंपल का और पास्ट परफेक्ट का। अब आपको ध्यान क्या रखना है? वैसे तो आपका जिस लेवल का एग्जामिनेशन है, आपके एक साइड ही ब्लैंक आएगा और एक साइड आपको वर्ब भरी हुई मिलेगी। और आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म और हेड आपको अगर ऑलरेडी भरा हुआ मिल रहा है सॉरी, अगर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको भरा हुआ मिल रहा है तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी है, और अगर सेकंड फॉर्म भरी हुई है तो आपको दूसरी साइड ये भरना है। परंतु इन केस अगर एग्जामिनर थोड़ा सा हार्ड और लेवल को अप कर दे और आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछ ले जिसमें दोनों साइड आपको ब्लैंक मिल जाए, तो आपके माइंड में ये रहेगा कि देखो, जैसे वैसे इसमें तो आपका ऑप्शन में ही देखो, आप एक ही जगह ऐसा ऑप्शन है, इसमें तो ऑप्शन ही आपका एक ही जगह है, बाकी यहाँ हैज़ रीच्ड है, ये होगा नहीं। लेफ्ट और विल रीच होगा नहीं, लेफ्ट और रीच्ड होगा नहीं। ऑप्शन के हिसाब से तो वैसे आपका ये इजीली सही हो जाएगा। बट अगर आपके ऑप्शन दोनों होते, अगर आपके पास हेड लेफ्ट रीच्ड ऑप्शन होता, हेड रीच्ड और लेफ्ट दोनों ऑप्शन होते, तो आप क्या करते? जो बिफोर वाली साइड है, वहां आपको ध्यान रखना है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म डालनी है आपको। सो द ट्रेन हेड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई रीच्ड। ये 100% एग्जामिनेशन में मिलेगा, इसका विशेष ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, आप सब क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। ये मैं मेरे मन से एक भी क्वेश्चन नहीं ला रहा हूँ, सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। इनको बहुत सीरियसली और बहुत पर्टिकुलरली आपको लेना है। द प्लेन ब्लैंक फॉर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट 3 o'clock टुमारो आफ्टरनून। देखो, फिर टुमारो आया है, तो क्या ये फ्यूचर सिंपल टेंस है? नहीं। मैंने जब आपको फ्यूचर सिंपल टेंस करवाया था और प्रेजेंट सिंपल टेंस करवाया था, तब आपको एक चीज़ बताई थी कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें टुमारो आएगा तो भी आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस करना है, ये वही सिचुएशन है। मैंने बहुत आपको ध्यान से बताया था कि कोई पार्ट ऑफ फिक्स अगर टाइम है,
कोई फिक्स शेड्यूल का पार्ट है, तो आपको क्या करना है कि जैसे ये देखो प्लेन फिक्स है 3 o'clock कल वो ट्रेन निकलने वाली है, मतलब दिस इज अ फिक्स पार्ट ऑफ शेड्यूल फ्यूचर इवेंट, तो क्या होगा, लीव्स होगा। क्या होगा, लीव्स होगा। इस बात को ध्यान रखना, प्लेन एक वचन है इसलिए लीव्स होगा, बाकी लीव होता अगर बहुवचन होता, पर लीव नहीं होगा क्योंकि प्लेन एक वचन है। और यहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। क्यों होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस, क्योंकि दिस इज पार्ट ऑफ फिक्स शेड्यूल, ध्यान रखना। सेकंड ग्रेड में आया हुआ है 2018 में संस्कृत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हार्डली, फिर से आपके सामने एग्जैक्ट एडवर्ब आ चुकी है। जब प्रेजेंट सिंपल टेंस करवाया था तो मैंने आपको बताया था हार्डली, स्केर्सली, रेगुलरली, ऑफन, सेल्डम, ऑलवेज, ये शब्द डेली, ये शब्द वर्ड देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो बताओ कौन सा होगा इसमें। हार्डली अ डे when we do not find some of the sections of society going on strike, क्या होगा, passes, present simple tense। बहुत इजी है, ये देखते आपको पता चल जाना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा एग्जामिनेशन में। आपका जिस लेवल का एग्जाम है इस टाइप का ही क्वेश्चन आपके आना है। इसमें क्या दिख रहा है आपको, तो ये एडवर्ब से आपको ध्यान पड़ गया होगा कि आंसर क्या होना चाहिए। तो क्या होगा आंसर, वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि यस्टरडे आया है, मतलब कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल, और पास्ट सिंपल का मतलब क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। आया समझ में, कोई तकलीफ तो नहीं। नेक्स्ट, we'll have coffee when the visitors, खाली जगह। देखो ये भी मैंने एक एक क्वेश्चन आपको सारे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, अब देखना। ये मैंने कहाँ करवाया था, मैंने आपको बताया था कि एक तरफ फ्यूचर सिंपल, एक तरफ प्रेजेंट सिंपल, ये रहा आपका फ्यूचर सिंपल, यहां क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल, क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल। तो रीच, विजिटर्स बहुवचन है इसलिए सिर्फ रीच आएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेकंड ग्रेड 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या होगा आंसर, लास्ट वीक है, मतलब कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल, वर्ब की सेकंड फॉर्म। कहाँ है वर्ब की सेकंड फॉर्म, बॉट। नेक्स्ट, हियर, हियर खाली जगह योर मदर, आरपीसी सेकंड ग्रेड 2018 और फोर्थ ग्रेड एग्जाम 2025। क्या आएगा इसमें, सबसे ज्यादा जिस रूल पे मैंने फोकस किया था, जब आपको सेंटेंस स्टार्ट होता है और स्टार्टिंग में सेंटेंस के हियर और देयर मिल जाता है और उसके आगे खाली जगह होती है और उसके आगे नाउन होता है, जैसे यहाँ पे है योर मदर, यहाँ पे है बॉयज, तो आपको सबसे पहले हियर देखना है, फिर जो आगे नाउन है वो देखनी है। अगर नाउन एक वचन है तो आपको क्या करना है, और नाउन अगर बहुवचन है तो क्या करना है आपको, नाउन बहुवचन है तो नाउन अगर बहुवचन है तो आपको सिर्फ वर्ब लगानी है, और अगर नाउन एक वचन है तो आपको वर्ब के साथ एस या एस भी लगाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, हियर और देयर वाला ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड शी, वेरी इंपॉर्टेंट, डिड। सारे क्वेश्चन जो आज मैं लेके आया हूँ सबके सब इंपॉर्टेंट है, और एक भी क्वेश्चन इस क्लास से और अगली एक और एमसीक्यू की क्लास आएगी उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। लिख के दे देता हूँ मैं आपको। डिड आ गया मतलब कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस है। पास्ट सिंपल का मतलब क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड के साथ गलती से भी सपने में भी कभी जिंदगी में वर्ब की
सेकंड फॉर्म नहीं लगानी है। डिड आते ही आपको बिना कुछ सोचे समझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। तो ये आपको डिड आते ही सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ढूंढने लग जाना है। लेफ्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, लिव्ड तो वर्ड ही गलत है, लिव्स बिल्कुल नहीं, एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है, लिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट, ही इज ऑलवेज, ऑलवेज आया। ऑलवेज का मतलब कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट सिंपल होता है कि नहीं होता है? ऑलवेज का मतलब प्रेजेंट सिंपल। पर ये वो रूल नहीं है, ये वो रूल है जो मैंने आपको अलग से बताया था। मैंने आपको कहा था ऑलवेज का एक रूल जो नेगेटिव हैबिट है, ये कहाँ आया हुआ है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने आपको बोला था नेगेटिव हैबिट अगर है, और एग्जाम्पल कौन सा दिया था? माई डॉग इज ऑलवेज रनिंग हियर एंड देयर, माई वाइफ इज ऑलवेज शाउटिंग एट मी, मेरी पत्नी सब दिन मेरे पर चिल्लाती रहती है, मेरा कुत्ता सब दिन इधर उधर भागता रहता है। तो ये क्या है? ही इज ऑलवेज क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, लूजिंग। ही इज ऑलवेज लूजिंग हिज टेम्पर, वो सारे दिन अपना टेम्पर लूज करता रहता है, सारा दिन गुस्सा करता रहता है। ये याद रखना, नेगेटिव हैबिट वाला। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। डिड, फिर आ गया डिड। डिड आते ही क्या आएगा? कम। एक सेकंड में जैसे ही डिड दिखा सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तरफ दौड़ना है, और आपको कुछ नहीं करना, कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। डिड वाला क्वेश्चन का मतलब बोनस के नंबर है। जैसे ही डिड देखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तरफ दौड़ना है। तो डिड द पोस्टमैन कम दिस मॉर्निंग, द ट्रेन खाली जगह इन 10 मिनट्स सो हरी। ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस है, वही नियम है इसमें जो फ्यूचर का फिक्स जो है प्रोग्राम, मतलब ट्रेन 10 मिनट में छूटने वाली है, तो क्या होगा? ट्रेन लीव्स, ट्रेन लीव्स। ये भी सेकंड ग्रेड 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहां आपको देखो डिड दे रखा है, मतलब ये फ्रेज किसमें है? पास्ट सिंपल में। ये फ्रेज किसमें है? पास्ट सिंपल में। और तो ये फ्रेज भी किसमें होगी? पास्ट सिंपल में। तो पास्ट सिंपल मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ही रेन फास्टर देन वी डिड। आरपीएससी ग्रेड सेकंड ग्रेड 2015, ही खाली जगह हिज वॉच वाइल ही वॉज ट्रेवलिंग। ये एक रूल था जो मैंने आपको नहीं बताया, ये आप यहां समझ लेना। देखो, एक तरफ आपको मिलेगा पास्ट कॉन्टिन्यूस, उसके साथ आपको मिलेगा पास्ट सिंपल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसमें से भी क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है। होता क्या है, इसका मतलब क्या है कि पहले तो मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। ही लॉस्ट होगा इसका आंसर, क्योंकि ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट सिंपल डालना है आपको। यहाँ पास्ट सिंपल और यहाँ है आपको दिख रहा है पास्ट कॉन्टिन्यूस। ये रूल क्या है, इसमें आपको ये वर्ड मिलेगा बीच में, या तो मिलेगा आपको वाइल या आपको मिलेगा वैन। इन दो वर्ड्स को आप ध्यान रखना। इसका मतलब इस रूल का मतलब क्या है? इस रूल का मतलब ये है कि जब ही लॉस्ट हिज वॉच, उसने अपनी घड़ी खोई, व्हेन ही वाज, जब वो ट्रेवल कर रहा था, जब वो घूम रहा था, तब उसने अपनी घड़ी को खोया। जब राम आया तब सीता खाना बना रही थी। इसका मतलब इस तरह से होता है कि जब एक अपन एक्शन कर रहे हैं, जब अपन एक्शन कर रहे थे तब दूसरा, जब कौन सा दूसरा काम हुआ जब अपना एक्शन चल रहा था। जैसे ये वाक्य है, उसने घड़ी कब खोई? जब वो ट्रेवलिंग कर रहा था। उसने घड़ी खोने का काम कब किया? जब वो ट्रेवलिंग कर रहा था। राम वॉज कुकिंग फूड व्हेन आई एंटर्ड द रूम। जब मैं रूम में घुसा तो राम क्या कर रहा था? वो फूड कुक कर रहा था। समझे? इसके और एक दो एग्जांपल्स और आगे आएंगे, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान रखना। जो रूल मैं टेंस में नहीं करवा पाया, ये एक ही ऐसा रूल था, उनको मैं पीवाईक्यूज के माध्यम से आपके सामने लेके आया हूं। बहुत इजी क्वेश्चन, लास्ट नाइट आपको दिख गया। लास्ट नाइट का मतलब देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि पास्ट सिंपल टेंस है। कौन सा आंसर होगा? एक ही वर्ब है अपने पास, स्लेप्ट। ये भी इजी क्वेश्चन है। ये देखो, ये फिर जो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था वो फिर वो कॉम्बो आया है। वैन आ गया आपके सामने, दिख रहा है आपको वैन, और ये आ गया पास्ट सिंपल। यहाँ क्या आएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस कहाँ दिख रहा है आपको? पास्ट कंटिन्यूस दो दिख रहे हैं, वाज वर्किंग, वर वर्किंग। अब अपने पास अपन दो में आके रुक गए, ये दो तो पहले ही चले गए। अब देखो आई के साथ क्या होगा? वर वर्किंग होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। आई के साथ क्या होगा? वाज वर्किंग। ये आंसर
सही हो गया। ये इंपॉर्टेंट रूल है, इसको ध्यान रखना आप। फिर बहुत इजी क्वेश्चन लास्ट ईयर आ गया। लास्ट ईयर आते ही वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल क्या आएगा? लेफ्ट। आरपीएससी सेकेंड ग्रेड 2011, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस्टरडे वर्ब की सेकंड फॉर्म। आपके पास सिंपल का क्वेश्चन पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, इसलिए मैं ज़्यादातर जो एग्जांपल्स है पास सिंपल के लेके आया हूँ, ध्यान रखना। किसी ना किसी रीज़न से लेके आया हूँ, ये मैंने बहुत सोच समझ के सेलेक्ट किए हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म यस्टरडे क्या आएगा? रेंड। सीधा आपको देखना है, यस्टरडे दिखते ही सीधा आपको ऑप्शन में वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखनी चाहिए। डिड देखते ही आपको सीधा ऑप्शंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ढूंढनी है। इस तरह से आपको काम करना है, इधर उधर आपको ये ज़्यादा रूल झंझट नहीं करनी है। आप अपने जीके वीके जो दूसरा सिलेबस है वो कंप्लीट करो, इंग्लिश आप मेरे भरोसे छोड़ो। आपको इस तरह से करना है, मैं आपको जैसे बता रहा हूँ वो आप लिमिटेड क्वेश्चंस कर लो बस, उसके अलावा आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखो, अब ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें आपको टेंस आइडेंटिफाई करना है, और इस टाइप का भी एक क्वेश्चन आपके 100% आएगा। मैंने आपको जब टेंस पढ़ाए थे तो एक एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आपको टेंस कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, और मैंने एक एक टेंस की आपको हेल्पिंग वर्ब बताई थी, इसी रीज़न से बताई थी ताकि आप आराम से आइडेंटिफाई कर सको। अब एक बार ये आप क्वेश्चन करो, उससे पहले मैं एक बार आपको शॉर्ट वापस याद दिलवाता हूँ। अगर आपको गो वर्ब को लेके बता रहा हूँ, गो और गोज दिख जाए मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस है। आपको वेंट दिख जाए मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट सिंपल टेंस है। आपको विल या शैल गो दिख जाए मतलब फ्यूचर सिंपल है। आपको आईएनजी फॉर्म दिख जाए तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आईएनजी फॉर्म है मतलब कॉन्टिन्यूस टेंस है। अब अगर इज, एम और आर है तो आपको क्या करना है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। वॉज, वर प्लस वी1 आईएनजी तो आपको कौन सा करना है? पास्ट कॉन्टिन्यूस। और विल, शैल प्लस बी प्लस वी1 आईएनजी अगर आपको दिख जाए तो आपको ध्यान रखना कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब परफेक्ट टेंस है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर साथ में हैज़ और हैव है तो प्रेजेंट परफेक्ट। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट परफेक्ट, और विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब फ्यूचर परफेक्ट। और इसी तरह जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस है उसमें भी कुछ नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है कि हैज़, हैव, बीन प्लस वी1 आईएनजी। तो आप वी1 आईएनजी याद नहीं रखे, सिर्फ बीन, हैज़, हैव प्लस बीन याद रख लोगे तो भी ठीक है, वी1 आईएनजी याद रखोगे साथ में तो भी ठीक है। ये आते ही आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। यहाँ अगर हैज़, हैव की जगह हैड बीन प्लस वी1 आईएनजी होगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा, और यहाँ विल हैव बीन होगा तो आपको ध्यान रखना है, प्लस आईएनजी होगा तो आपको ध्यान रखना है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। तो एक बार मैंने आपको वापस सारे रिवाइज करवाए हैं क्योंकि अगले 5 से 6 क्वेश्चन आप देख के बता सको मेरे को कि इसमें कौन सा टेंस है। ठीक है, अब इसमें बताओ मुझे कौन सा टेंस है। ये देखो, ये रहा ड्रिंक्स। ड्रिंक्स देखते आपको पता चलना चाहिए। ये देखो, एक ही ऐसा टेंस है जिसमें गो, गोज या ड्रिंक या ड्रिंक्स हो सकता है, वो कौन सा टेंस है? नाम ही बापड़े का सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल। आई एट फूड, इसमें कौन सा टेंस है? ये कौन सी है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब आते ही क्या हो गया? ये स्कूल लेक्चरर एग्जाम में पूछा हुआ है। लेक्चरर एग्जाम में आप ये मत सोचना कि भाई हमारे ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, या आप गणित मत लगाना। ये देखो, स्कूल लेक्चरर में पूछा हुआ, 8 आते ही आपको क्या करना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म आते ही पास्ट सिंपल करना है। आई एम रीडिंग ए बुक, सीधी नजर आपको कहां जानी चाहिए? आईएनजी पे गई नजर। सबसे पहले नजर कहां जानी चाहिए कि साहब आईएनजी पे गई नजर, इसका मतलब कॉन्टिन्यूस तो पक्का है। जिसमें कॉन्टिन्यूस नहीं लिखा हुआ ये 2 ऑप्शन चले गए। अब ये 2 कॉन्टिन्यूस में फंस गए साहब, तो 2 कॉन्टिन्यूस में फंस गए तो आपको ये देखना है कि इज, एम और आर है, इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, और वॉज और वर के साथ अगर आईएनजी होता तो पास्ट कॉन्टिन्यूस होता, तो इसमें इज, एम, आर है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा। नेक्स्ट, आई हैव रेड मोस्ट ऑफ डिकेंस नॉवल। डिकिन एक चार्ल्स डिकिन एक नॉवेलिस्ट है इंग्लिश का। आई हैव रेड, तो आपकी नजर कहां जानी चाहिए? सीधा वर्ब की थर्ड फॉर्म पे, सीधा वर्ब की थर्ड फॉर्म पे। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म पे आपकी देखो, रीड एक ऐसी वर्ब है, ये इसकी तीनों फॉर्म रीड, रेड, रेड, तीनों इसकी सेम फॉर्म्स रहती है।
तो अब आपको पता कैसे चलेगा अक्सर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि सेकंड फॉर्म भी यही होती है। पर आपको कैसे पता चला कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है? क्योंकि इसके साथ हैव लगा हुआ है, इसलिए ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। अगर यहाँ सिर्फ आई रेड होता तो क्या होता है, ये पास्ट सिंपल टेंस हो जाता। पर जैसे ही हैव आ गया और हैव के साथ ये रेड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और हैव रीड किस में आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखते ही आप समझ गए कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब सर ये परफेक्ट टेंस है। ये तो आपको कंफर्म हो गया। अब परफेक्ट कौन सा है? परफेक्ट अगर हैज और हैव होता है तो कौन सा होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैड होता है तो पास्ट परफेक्ट, और विल हैव होता है तो फ्यूचर परफेक्ट। तो यहाँ क्या है? हैव है, हैव है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बिल्कुल इजी। आई हैव बीन राइटिंग लेटर्स सिंस, आई हैव बीन राइटिंग लेटर्स सिंस ब्रेकफास्ट। ये गलत क्वेश्चन है, सॉरी ये क्वेश्चन गलत है। He had been trying to get her on the phone. Had been trying. कौन सा टेंस होगा? बताओ। हैड दिख गया आपको, मतलब ये तो बात फिक्स है, एक साथ पास्ट है। प्रेजेंट कट गया, प्रेजेंट कट गया। अब पास्ट का बचा एक पास आपके पास परफेक्ट, एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बचा है। परफेक्ट पास्ट में क्या होता है? हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो आपको हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है, ये भी गया। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। क्यों? क्योंकि हैड बीन ट्राइंग, हैड बीन वर्ब की V1 फर्स्ट प्लस ING, इसलिए ये होगा। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, इसमें कौन सा टेंस है बताओ? और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सॉरी पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्योंकि यहाँ है, अगर यहाँ हेड होता तो कौन सा टेंस हो जाता? अगर हेड होता तो कौन सा टेंस हो जाता? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाता। पर यहाँ है इसलिए कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। हैव यू द डोर टाइट, इसमें क्या आएगा साहब? हैव है, इसका मतलब ये तो पक्की बात है वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यहाँ तो बात अपनी डील पक्की हो गई। हैव आते ही आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात आपको जो क्लियर हुई, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखते ही मतलब आप ये मेरे को बता सकते हो कि सर ये टेंस जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये भी बात ठीक है, दो बातें अपने को पता चल गई। अब अपने को बस इजी सा काम करना है, आपको वर्ब भरनी है। और मजे की बात यह है कि ये क्वेश्चन तो टेंस का है, पर ये आपसे टेंस नहीं जानना चाहता, ये आपको ये जानना चाहता है कि आपको वर्ब्स आती है कि नहीं आती है। क्वेश्चन ये है क्योंकि इसमें अब आपको शट वर्ब है, शट वर्ब है जिसका मतलब होता है बंद करना। अब आपको ये बताना है कि शट की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है। शट भी जिस तरह से रीड है उसी तरह से एक ऐसी वर्ब है जिसके तीनों फॉर्म शट 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 होता है। इसी तरह पुट भी है, पुट 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 होती है तीनों फॉर्म। और भी बहुत सारी ऐसी फॉर्म्स हैं, इसके लिए मैं या तो एक छोटा सा अलग वीडियो बना दूंगा या अपनी टेलीग्राम चैनल पे इसके लिए अपन आपको PDF डाल दूंगा, जो आप देख लेना, जो इरेगुलर फॉर्म्स है। तो यहाँ क्या होगा? शट। टुमारो, टुमारो आते ही आप बोलोगे कि सर ये तो फ्यूचर सिंपल टेंस है। फ्यूचर सिंपल नहीं है ये, तो कौन सा टेंस है? जो मैंने आपकी टेंस को, जो मैंने आपको टेंस की क्लास करवाई उसमें जाके देखना, उसमें जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है उसमें एक रूल था फ्यूचर टेंस इन कॉलिक्वल यूज। ये कॉलिक्वल यूज है कि आई एम ईटिंग चिकन टुनाइट, आज रात को मैं चिकन खाने वाला हूँ। आई एम वॉचिंग मूवी टुनाइट, आज मैं मूवी देखने वाला हूँ। तो वैसे उसी तरह का ये वाक्य है, आई एम मीटिंग टॉम टुमारो, मैं कल टॉम से मिलने वाला हूँ, मैं कल टॉम से मिलने वाला हूँ। तो ये क्या होगा? आई एम सीइंग, आई एम मीटिंग या आई एम सीइंग होगा। ये ध्यान रखना, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ है, ये ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है। वैसे ये आपका नहीं आएगा, स्कूल लेक्चरर वो भी संस्कृत डिपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन है, आपके नहीं आएगा, बट फिर भी अपने को ध्यान रखना है। जो यहाँ आ गया मतलब आपके आ सकता है, ध्यान रखना। बिफोर वी, अब यहाँ आपको क्या दिख गया? यहाँ मेरे को दिख गया वर्ब की सेकंड फॉर्म। मतलब ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? वर्ब की सेकंड फॉर्म और हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला कॉम्बो है। ये कॉम्बो आ गया, आपको पता कैसे चलेगा? आपको दो वर्ड से पता चलेगा। एक तो वर्ड है बिफोर,
एक वर्ड है आफ्टर। एग्जामिनेशन में जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखे, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में अगर बिफोर या आफ्टर दिख जाए तो आपको समझ जाना है कि वो वाला रूल आ गया है। अब जैसे ही बिफोर आफ्टर वाला दिखे आपको और आपको पता चल गया कि पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट का अपने कॉम्बिनेशन आ गया है, तो आपको क्या करना है, देखना है कि इन्होंने कौन सा भर रखा है और मुझे कौन सा भरना है। इन्होंने वर्ब की सेकंड फॉर्म भर रखी है, अपन को हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरनी है। दिख रहा है कि ऑप्शन में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन। ये भी कॉम्बिनेशन फ्यूचर सिंपल और प्रेजेंट सिंपल। वैसे इसको इफ की कंडीशन बोलते हैं, मैं आपको इफ की भी सारी कंडीशंस करवाऊंगा, पर आपके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आप, जैसे आपको यहाँ मिल गया यू विल, मतलब आपको फ्यूचर सिंपल दिख गया, क्या करना है, प्रेजेंट सिंपल डालना है। यू के साथ ऐसे एस लगाना है कि नहीं लगाना है, यू के साथ ऐसे एस नहीं लगाना है, आई के साथ ऐसे एस नहीं लगाना है, और जो प्लूरल है उनके साथ ऐसे एस नहीं लगाना है। तो प्लूरल यू और आई के साथ ऐसे एस नहीं लगाना है, प्रेजेंट सिंपल भरना है। तो कहाँ दिख रहा है आपको प्रेजेंट सिंपल, ये रहा हिट। हिट की भी तीनों फॉर्म हिट 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 होती है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस थे, इसकी एक और क्लास आएगी। आपको फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, इधर उधर भटकना नहीं है, ज़्यादा अपना दिमाग नहीं चलाना है। आपको इन्हीं जो मैंने ये 2 क्लासेस करवाई है इनको आप बार बार रिपीट कर लो, ये आपके लिए काफ़ी है। और एग्जामिनेशन से पहले आपके लिए क्विक रिवीजन सेशंस लाए जाएंगे। लगभग सिर्फ आधे घंटे 45 मिनट के अंदर मैं पूरा टेंस रिवाइज कराऊंगा, और उस आधे घंटे की क्लास में से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। मेरे को इंग्लिश पढ़ाते हुए काफ़ी टाइम हो गया है, मुझे ध्यान है एग्जैक्टली पिन पॉइंटेड के कहाँ से क्वेश्चन आना है आपके और कहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो आप ज़्यादा इधर उधर भटके नहीं और इन्हीं पे रिलाई करें और विश्वास रखें। ओके दोस्तों, धन्यवाद।